हेलो स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंपाउंड इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस हम डिस्कस करते हैं ऑन द सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ द आइटम्स और द गुड्स। अगर हम किसी प्राइस पे किसी चीज़ को या किसी सामान को ख़रीद रहे हैं और उसे बेच रहे हैं, ठीक है, तो उसकी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के डिफरेंसेस के बेसिस पे हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या हमारा प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है। तो पहले हम कुछ बेसिक टर्मोलॉजीज़, कुछ बेसिक टर्म्स इसमें डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर इसके फॉर्मूले को हम डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका कॉस्ट प्राइस। जनरली कॉस्ट प्राइस होती है किसी भी सामान को बनाने में जो कॉस्ट लग रही है, उसके ट्रांसपोर्टेशन में जो कॉस्ट है, या हम सिंपली कह सकते हैं कि किसी भी सामान को ख़रीदने में, दुकानदार ख़रीदने में, मर्चेंट या रिटेलर जिस रेट पे ख़रीदता है, जिस प्राइस पे ख़रीदता है, उसे उसकी हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, तो द कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसिंग समथिंग और द प्राइस एट विच इट इज़ सोल्ड without making any money is called cost price. That is the price at which the goods are bought by a merchant or retailer is known as the cost price. ठीक है, उसको CP से हम डिनोट करते हैं। नाउ द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है दुकानदार ने सामान खरीदा उसकी कॉस्ट प्राइस पे और उसको बेचा। ठीक है, तो दुकानदार बेचेगा तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट के लिए बेचेगा, फ़ायदे के लिए बेचेगा। तो जिस कॉस्ट पे, जिस प्राइस पे वो उसको बेचता है, उसे हम कहते हैं उसकी सेलिंग प्राइस। तो द प्राइस एट विच ए प्रोडक्ट इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। ठीक है, नाउ इफ़ द सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तब तो उसे प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो उसे क्या होगा, लॉस होगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका। तो प्रॉफिट अगर हम कहते हैं, प्रॉफिट मीन्स गेन इफ़ द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस देन द एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस टू कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितनी ज़्यादा है वो उसका प्रॉफिट है। दैट इज़ द प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सिमिलरली लॉस इज इफ़ द सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है देन द एक्सेस ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कितनी ज़्यादा है, ठीक है, या सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितनी कम है, वो क्या है, उसका लॉस है। तो लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट इज CP माइनस SP। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग कॉस्ट, प्रॉफिट परसेंटेज, गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हम निकालते हैं और उन फॉर्मूलों की हेल्प से हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूले डिराइव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है इसमें, हमेशा जो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हम निकालते हैं वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलती है। द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द कॉस्ट प्राइस, कि हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी कॉस्ट हमने उसमें लगाई है। हमेशा जो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकलेगी वो कॉस्ट प्राइस पे ही निकलेगी। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर हम निकालते हैं या गेन परसेंटेज अगर हम निकालते हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, या दैट इज़ प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए। द लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP। लॉस का मतलब है CP माइनस SP, यानी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, नाउ द सेलिंग प्राइस ऑन प्रॉफिट, द कॉस्ट प्राइस ऑन प्रॉफिट, द सेलिंग प्राइस ऑन लॉस, द कॉस्ट प्राइस ऑन लॉस आर डिराइव्ड फ्रॉम दीज टू फार्मूला। इन दोनों फार्मूलों से हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं प्रॉफिट और लॉस की कंडीशंस में। तो पहला हम आते हैं सेलिंग प्राइस ऑन प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हमें हुआ है तो उस समय सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूला अगर हम डिराइव करें, देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और गेन परसेंटेज अपॉन 100 इंटू CP। तो सेलिंग प्राइस हमारी होगी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू CP। द सेलिंग प्राइस ऑन लॉस, और सेलिंग प्राइस निकालते हैं लॉस के लिए, यहाँ भी सेलिंग प्राइस है, यहाँ से अगर हम लॉस के लिए सेलिंग प्राइस डिराइव करते हैं तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 माइनस लॉस, यहाँ 100 प्लस प्रॉफिट, 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो ये फॉर्मूले ध्यान में रखना जब भी हम इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इसके बाद आता है कॉस्ट प्राइस ऑन प्रॉफिट। अभी हमने सेलिंग प्राइस निकाली थी प्रॉफिट और लॉस के लिए। नाउ द कॉस्ट प्राइस ऑन प्रॉफिट। अगर कॉस्ट प्राइस निकालते हैं प्रॉफिट के लिए, देन द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू SP। तो इस फॉर्मूले को क्या कर दो, उल्टा कर दो, CP जगह SP आ जाएगा, SP जगह CP। इसको इधर ले गए, ये वैल्यू इधर आ गई, ये वैल्यू डिनोमिनेटर में आ गई, तो CP बचा। तो CP इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सेलिंग प्राइस।
नाउ द कॉस्ट प्राइस ऑन लॉस, अगर लॉस पे हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं देन द कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस। तो दीज आर द फॉर्मूलाज। तो इन फॉर्मूलों को हम यूज़ करेंगे लॉस, प्रॉफिट और लॉस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब इसकी कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर हम देखते हैं। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज अ मैन सोल्ड ए फैन फॉर ₹465। एक आदमी ने एक फ़ैन खरीदा कितने में, बेचा कितने में, 465 में। फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ़ ही इंक्लूड अ लॉस ऑफ 7%। अगर उसको 465 रुपये में किसी पंखे को बेचने पर 7% का लॉस हुआ तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें पता है सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी 465 रुपीज़, लॉस परसेंटेज आपको दिया है 7%। तो लॉस के लिए हमने कॉस्ट प्राइस डिफाइन करनी है, तो फॉर्मूला भी हमने देखा था। देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन इज इक्वल टू 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस। देन इट इज इक्वल टू 100/100 माइनस 7 into selling price is 465, then it is equal to 100/93 into 465। 93 से 465 को अगर कैंसिल करोगे तो ये जाएगा 5 टाइम्स, देन इट इज़ इक्वल टू 5 into 100 इज़ 500 रुपीज़ इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन। तो 500 रुपीज़ में 500 रुपीज़ उसकी कॉस्ट प्राइस है, उसने सेल किया 465 में, तो ऑब्वियसली उसे क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। इन ए ट्रांजैक्शन द प्रॉफिट परसेंटेज इज़ 80% ऑफ द कॉस्ट। किसी ट्रांजैक्शन में, किसी सामान को खरीदने बेचने में जो प्रॉफिट परसेंट है वो 80% है उसकी कॉस्ट का, जो भी उसकी कॉस्ट प्राइस है। इफ़ द कॉस्ट फर्दर इंक्रीज बाई 20%, अगर उसकी कॉस्ट को हम 20% फर्दर इंक्रीज़ कर दें, फिर से 20% बढ़ा दें, बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स द सेम, लेकिन सेलिंग प्राइस क्या रहे उसकी, उतनी ही रहे, देन हाउ मच इज़ डिक्रीज इन द प्रॉफिट परसेंट। तो उसके प्रॉफिट परसेंट में कितना डिक्रीमेंट होगा पहले से। ठीक है, तो पहले कितना हो रहा था प्रॉफिट, पहले हो रहा था 20%, हमने क्या किया था उसमें इंक्रीज़ किया था। तो पहले प्रॉफिट हो रहा था कितने का, 80 रुपीज़ का। ठीक है, अब उसको जो प्रॉफिट है उसका, अब जो प्रॉफिट है 20% सेलिंग प्राइस इंक्रीज़ करके, कॉस्ट प्राइस इंक्रीज़ करके, जबकि सेलिंग प्राइस उतनी रहे, तो उसके प्रॉफिट में कितना डिक्रीमेंट आएगा। तो इसके लिए जहाँ भी परसेंटेज वाली प्रॉब्लम्स हमारे पास होती हैं हम वैल्यू 100 कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ध्यान देते हैं लेट द कॉस्ट प्राइस इज़ 100 रुपीज़। सपोज जो कॉस्ट प्राइस है CPO कितनी है उसकी 100 रुपीज़ है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है तो 100 रुपीज़ पे 80% का क्या हो रहा है, उससे प्रॉफिट हो रहा है। देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज़ 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू 80 रुपीज़। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 80 रुपीज़ का हो गया। देन द सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू, तो यानी उसने कितने में बेचा, 100 रुपीज़ उसकी कॉस्ट प्राइस थी, प्लस 80 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ, तो उसने कितने में बेचा, 180 रुपीज़ में। तो सेलिंग प्राइस आ गई 180 रुपीज़। नाउ द सेल कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज्ड बाई 20%। नाउ द कॉस्ट प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20%। अब कॉस्ट प्राइस को अगर हम 20% इंक्रीज़ कर दें तो नई कॉस्ट क्या हो जाएगी, देन द कॉस्ट प्राइस पहले थी 100, अब 100 का 20% हो गया 20 इज़ इक्वल टू 120 रुपीज़। तो अब उसकी कॉस्ट 120 रुपीज़ है, बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स सेम, दैट इज़ सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू 180 रुपीज़। लेकिन सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, सेलिंग प्राइस उतना ही रहा, तो कितना हुआ, 180 रुपीज़। तो अब हमने निकालना है कितना प्रॉफिट हुआ, फिर उसका डिफरेंस निकालेंगे। नाउ द प्रॉफिट इज़, नाउ प्रॉफिट परसेंट इज़ इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास था SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, देन इट इज़ इक्वल टू SP
इज़ 180 माइनस सी पी 120 हो गया अपॉन 120 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 60 अपॉन 120 इंटू 100। ठीक है, 60 2 जा 120, 2 से 100 को कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 50, देन इट इज़ इक्वल टू 50%। तो दैट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 50%। अब प्रॉफिट परसेंटेज कितना है उसका, 50% है। ठीक है, तो पहले प्रॉफिट कितना था, पहले प्रॉफिट था आपका 80% और अब प्रॉफिट कितना है 50%। तो नाउ द डिक्रीज इन प्रॉफिट इज इक्वल टू 80 माइनस 50 इज इक्वल टू 30%। तो प्रॉफिट में कितना डिक्रीमेंट हुआ उसका, 30% का डिक्रीमेंट हुआ। ठीक है, अगली प्रॉब्लम देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अ मैन बॉट सम टॉयज एट द रेट ऑफ 10 फॉर 40 रुपीज़। एक आदमी ने कुछ टॉयज़ खरीदे, 10 टॉयज़ की जो कीमत है वो कितनी है या कॉस्ट है वो कितनी है, 40 रुपीज़, यानी 40 रुपीज़ में उसने 10 टॉयज़ खरीदे एंड सोल्ड देम एट 8 फॉर रुपीज़ 35। और उन 10 टॉयज़ में से 8 टॉयज़ उसने बेचे कितने रुपए में, 35 रुपीज़ में। फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज, तो उसको गेन और लॉस परसेंटेज फाइंड हमने करना है। तो हमको यहाँ पर नंबर ऑफ टॉयज़ दिए हैं और उनकी कॉस्ट दी है, तो हम एक टॉय की कॉस्ट प्राइस और एक टॉय की सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं। हमें दिया है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 टॉयज़ इज इक्वल टू 40 रुपीज़। सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टॉय, तो एक टॉय की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 40 अपॉन 10, दैट इज इट इज़ इक्वल टू 4 रुपीज़। सिमिलरली द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 टॉयज़, 8 टॉयज़ की सेलिंग प्राइस हमें दी है 35 रुपीज़। सो द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 टॉय, तो एक टॉय की सेलिंग प्राइस हो जाएगी 35 अपॉन 8 रुपीज़। अब देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस एक टॉय की ज़्यादा है या कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो इसको अगर डिवाइड करोगे तो 8 4 जा 32, ये आएगा 4 पॉइंट समथिंग, और ये आ गया सिंस द सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, सो देयर इज़ अ गेन। तो उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी यहाँ पर क्या है, गेन हो रहा है। और गेन कितना हो रहा है, यानी प्रॉफिट अगर हम निकालते हैं, प्रॉफिट और गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 35 अपॉन 8 माइनस कॉस्ट प्राइस है 4, एलसीएम ले लो तो 8 एलसीएम आएगा, 35 माइनस 8 4 जा 32, देन प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 अपॉन 8। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 3 अपॉन 8 का हुआ। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस होता तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो जाता, देन इट इज़ इक्वल टू एस पी माइनस सी पी हमने निकाला है, एस पी माइनस सी पी इज़ 3 अपॉन 8, तो इट इज़ इक्वल टू 3 अपॉन 8 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी आई थी आपकी, एक टॉय की 4 इंटू 100, देन इट इज़ इक्वल टू 3 अपॉन 8 4 जा 32, रेशियो ऊपर है तो नीचे आएगी वैल्यू, इंटू 100, और इट इज़ इक्वल टू 300 अपॉन 32, देन इट इज़ इक्वल टू 9.375%। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना आएगा, 9.375%। ठीक है, एंड द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़, अगली प्रॉब्लम अगर हम देखें इसकी, तो यहाँ पर हमें दिया है द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग ऑन एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 1920 इज इक्वल टू द परसेंटेज लॉस इंक्लूड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर रुपीज़ इतना। ठीक है, जो हमारा परसेंटेज प्रॉफिट है किसी आर्टिकल को बेचने पर इतने रुपए में, वो इक्वल है परसेंटेज लॉस के जब उसी आर्टिकल को हम बेचते हैं कितने रुपए में, इतने रुपए में। तो इतने रुपए में जो प्रॉफिट परसेंट है वो इतने रुपए में बेचने पर लॉस परसेंट के बराबर है। तो एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड,
तो कितने प्राइस पे हमें आर्टिकल को सोल्ड करना चाहिए, बेचना चाहिए, ताकि हमें प्रॉफिट कितना हो सके, 25% हो सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 25% अगर हमको प्रॉफिट चाहिए तो हमको कितने में उसे बेचना है, यानी सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो उसके लिए हमें कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए। तो दी हुई प्रॉब्लम से पहले हम क्या निकाल लेते हैं, उसकी कॉस्ट प्राइस। तो हम मान लेते हैं लेट द कॉस्ट प्राइस इज एक्स, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज एक्स। सपोज की कॉस्ट प्राइस कितनी है, एक्स है। अब एक्स अगर कॉस्ट प्राइस है तो इतने रुपए में बेचने पर उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। देन द प्रॉफिट परसेंट फॉर सेलिंग प्राइस 1920, ठीक है। तो देन इट इज़ इक्वल टू, सेलिंग प्राइस जब इतनी है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू होता है हमारा एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। देन इट बिकम्स एस पी सेलिंग प्राइस 1920 माइनस कॉस्ट प्राइस हमने एक्स ली है अपॉन कॉस्ट प्राइस इज एक्स इंटू 100। तो यह है प्रॉफिट परसेंट। फिर हम निकाल लेते हैं लॉस परसेंट। द लॉस परसेंट फॉर द सेलिंग प्राइस, जब सेलिंग प्राइस कितनी है 1280 है तो उसे लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100। देन इट इज़ इक्वल टू सी पी इज़ एक्स माइनस एस पी इज़ 1280 अपॉन एक्स इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से हमको प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकल दिया। नाउ गिवन हमें दिया है, इंफॉर्मेशन जो दी है वो दी है कि द प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू द लॉस परसेंट। इतने प्राइस पे प्रॉफिट परसेंट, इतने प्राइस पे लॉस परसेंट के इक्वल है। तो हमें दिया है द प्रॉफिट परसेंट फॉर सेलिंग प्राइस 1920 इज इक्वल टू द लॉस परसेंट फॉर सेलिंग प्राइस 1280। तो दैट इज़ प्रॉफिट परसेंट हमने निकाला है 1920 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू लॉस परसेंट भी हमने निकाला है एक्स माइनस 1280 अपॉन एक्स इंटू 100। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। देन इट इज़ 1920 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1280। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। एक्स को इधर ले जाओगे पॉजिटिव हो जाएगा, ये वैल्यू इधर आओगे पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1920 प्लस 1280 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स। सो एक्स प्लस एक्स इज 2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 3200। देन x इज इक्वल टू 3200 अपॉन 2 दैट इज़ 1600 रुपीज़। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई, x मानी थी हमने कॉस्ट प्राइस, देन द कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 1600। ये हमारी कॉस्ट प्राइस है। अब हमने निकालना है सेलिंग प्राइस ऑन द प्रॉफिट ऑफ 25%। तो सेलिंग प्राइस ऑन 25% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट पे सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। देन इट इज़ इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दो, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है 25 अपॉन 100 इंटू 1600, 00 कैंसिल हो गया। देन इट इज़ इक्वल टू 125 इंटू 16, ये हो गया 16 5 ज़ा 80 की 0 कैरी 8, 16 2 ज़ा 32 और 8 40 की 0 कैरी 4, 16 1 ज़ा 16 और 4 20। तो यह आ जाएगा 2000 रुपीज़। सो द सेलिंग प्राइस मस्ट बी शुड बी 2000 रुपीज़ फॉर द प्रॉफिट ऑफ 25%। तो 25% प्रॉफिट के लिए उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, 2000 रुपीज़ होनी चाहिए। एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। तो इस तरह से हम प्रॉफिट लॉस की फॉर्मूलों को यूज़ करते हैं। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम मोर प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रॉफिट और लॉस, और उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है आपका वह है डिस्काउंट, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस कर रिवीजन करेंगे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट।